बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे नज़रें क्यों टिक गई हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या क्या कुछ होने जा रहा है, और इसके अलावा नाज़रीन हमारे प्रोग्राम के जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जो बानी तहरीक इंसाफ से जुड़ी अहम ख़बर है कि नए केस में गिरफ़्तारी भी डल गई और फ़र्द जुर्म की कार्रवाई का मामला क्या है, ये डिटेल आपको बताएंगे। और इसके अलावा मलिक रियाज हुसैन जो पिछले दिनों ट्वीट्स कर रहे थे कि मैं किसी के का मोहरा नहीं बनूंगा और मैं डट गया हूँ, मुझे बड़ा दबाव डाला जा रहा है किसी के ख़िलाफ़ गवाही के लिए, किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए। अब मलिक रियाज हुसैन का घेरा कैसे तंग हुआ है, इस पर भी नाज़रीन बड़ी अहम डिटेल्स हैं, बड़ी होशरुबा किस्म की डिटेल हैं, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और शाहिद अफरीदी के ख़िलाफ़ नारे लगाने वाला कौन निकला, मरियम नवाज़ के कानूनी मुशीर के डंके कैसे बजे हैं, क्या उन्होंने काम किया है और उस काम के एवज़ फिर रिस्पांस क्या दिया गया है, तो ये डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज भी मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है, और जब मैं मुस्कुराने लगता हूँ तो फिर मुझे कासिम चौहान साहब याद आ जाते हैं। कासिम चौहान साहब मुझे यूट्यूब चैनल पे देखते भी हैं, फॉलो भी करते हैं, लेकिन उनकी बात मुझे याद आती है कि इमरान वसीम साहब संजीदा ना हुआ करें, कोई बीच में कोई मज़ाक भी किया करें। तो जब मैं मुस्कुराने लगता हूँ तो मुझे कासिम चौहान साहब याद आ जाते हैं। तो पहले नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे नज़रें क्यों टिक गई हैं, बड़े अहम केसेस की नाज़रीन आज हाई कोर्ट में समाअत होने जा रही है। एक तो नाज़रीन NA-47 इस्लामाबाद का हल्का, जहाँ नून लीग के तारिक फजल चौधरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शोएब शाहीन आमने सामने थे। तारिक फजल चौधरी जीत गए, शोएब शाहीन हार गए। अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इस केस की समाअत है, जिसमें आज ट्रिब्यूनल की तरफ से तारिक फजल चौधरी से जवाब मांगा गया है, बयान हल्फी मांगा गया है, और फॉर्म 45 से लेकर 48 तक जो है वो तमाम रिकॉर्ड जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। तो आज देखते हैं इस केस में क्या प्रोसीडिंग होती है। जो ऑर्डर है उस पर तारिक फजल चौधरी साहब बयान हल्फी देते हैं, रिकॉर्ड देते हैं, जवाब जमा कराते हैं। तो जो भी आज की अदालती कार्रवाई होगी नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज तब्दील करने के हवाले से जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया, उस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब समाअत करेंगे। इस मामले की भी समाअत होगी। और जो अंजम अकील खान को शोकास नोटिस तौहीन अदालत का जारी किया गया है, अंजम अकील खान ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है, और उस पर आज फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब करेंगे। इस केस की समाअत का भी अहवाल नेक्स्ट व्लॉग में। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से एक और दरख्वास्त कि प्राइवेसी में मुलाकात होनी चाहिए। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इजाज़ इकसाक खान साहब जो हैं इस केस की समाअत करने जा रहे हैं। इस केस में भी जो अदालती कार्रवाई होगी नेक्स्ट व्लॉग में, उसमें डिटेल से हम बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, जो इस्लामाबाद में जलसा मनसूख हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिस पर PTI की जानिब से डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट की दरख्वास्त दायर की गई, बाबर सत्तार साहब ने इंटरटेन नहीं की, ख़त्म कर दिया मामला कि डिप्टी कमिश्नर की यकीन दहानी थी, लेकिन जो ऑर्डर है वो चीफ़ कमिश्नर का है जलसा मनसूखी का। तो अब चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ ने कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन अलग से एक नई दरख्वास्त दायर कर दी है। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत भी होनी है, तो देखते हैं इस केस में क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन, जो इलेक्शन कमीशन में फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई है, तो फवाद चौधरी की जानिब से जो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग इलेक्शन कमीशन में है, उसके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ साहबा इस तौहीन अदालत की दरख्वास्त पे हेयरिंग करने जा रही हैं। तो इस समाअत का अहवाल भी नेक्स्ट व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, लापता अतीक और रहमान की बाजियाबी के हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम समाअत होगी। ये नाज़रीन हाई कोर्ट के केसेस की हमने आपके साथ डिटेल शेयर की है। इसके अलावा नाज़रीन, आज जज अफजल मंजूका साहब की अदालत में इद्दत निकाह केस का ज़ेर समाअत आएगा। सलमान सफदर साहब दलाइल देंगे। सलमान सफदर साहब के दलाइल के बाद खाबर मानिका के वकील के दलाइल होंगे। इसके अलावा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में हाफिज़ हमदुल्ला मौलाना फजल रहमान की जमात के तर्जुमान, उनका जो शनाख्ती कार्ड इमरान खान साहब के दौर में मनसूख हुआ, आजकल तो मौलाना साहब और तहरीक इंसाफ की कुर्बतें बढ़ रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, खाबे चल रहे हैं, खाने चल रहे हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने के मामले पर गौर व खौज हो रहा है। लेकिन माजी में
हाफिज़ अब्दुल्ला का जो शनाख्ती कार्ड था उन्हें अफ़गानी करार दे के उनका शनाख्ती कार्ड जब वो सस्पेंड कर दिया गया था। तो इस केस की भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत होने जा रही है। जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। इसके अलावा नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो इमरान खान और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत केस का जो मामला है उस पर बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। आखिरी समाअत में क्योंकि दोनों मुल्ज़मान पे फ़र्ज़ जुर्म लगाने का इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया था, फ़र्ज़ जुर्म की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का फैसला किया था, लेकिन आखिरी समाअत पे इमरान खान साहब के वकला की जानिब से एतराज़ किया गया था कि हमें नोटिस नहीं हुआ, मीडिया के ज़रिए हमें पता चला है तो हम आगे हैं। तो आज इस केस की समाअत में देखते हैं क्या होता है। लेकिन शुएब शाहीन साहब जो इमरान खान साहब को इस केस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी तरफ से ये भी अदालत में इलेक्शन कमीशन में कहा गया था कि इमरान खान साहब की या तो हाज़िरी यकीनी बनाई जाए या फिर जो केस की समाअत है वो अडयाला जेल में की जाए, वहाँ पे अडयाला जेल में समाअत की जाए। तो इस पर भी देखते हैं कि आज क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन, अडयाला जेल का जिक्र चले हो ही गया है, तो आज अडयाला जेल में जो इमरान खान साहब के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, जिसमें मलिक रियाज हुसैन भी एक्यूज़ हैं लेकिन मफरूर करार दिए जा चुके हैं, शहजाद अकबर साहब भी एक्यूज़ हैं लेकिन मफरूर करार दिए जा चुके हैं, फ़रा गोगी साहबा भी हैं, वो भी मफरूर करार दी जा चुकी हैं। लेकिन इस केस में नाज़रीन आज अहम समाअत होने जा रही है। जज मोहम्मद अली वड़ाई साहब इस केस की समाअत करेंगे। लेकिन इस केस की आज की अहमियत नाज़रीन ये है कि अब तक जितने भी गवाहान के बयान रिकॉर्ड हुए थे उन तमाम पे जिरा हो चुकी है। 30 गवाहों के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं, 30 गवाहों पे जिरा मुकम्मल हो चुकी है। आज देखना ही होगा आज की अदालती कार्रवाई में कि जज साहब अदालती प्रोसीडिंग को कैसे आगे बढ़ाते हैं। और नैब की जानिब से जो मेरे ख्याल में 50 से ज़्यादा गवाहों की फहरिस्त दी गई थी, कितने मज़ीद गवाह इस केस में नैब की तरफ से इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ पेश किए जाते हैं। तो ये भी नाज़रीन अहम मुकदमा है जिसकी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होना है। इसके अलावा नाज़रीन, अब 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई है और इमरान खान साहब के केस की बात हुई है। रिहाई की बातें हो रही थी कि इद्दत निकाह केस में ज़मानत होगी तो बुशरा बीबी साहबा भी रिहा और इमरान खान साहब भी रिहा हो जाएंगे। बाकी तमाम केसेस में उनकी ज़मानत है या फिर रिहाई पे हैं। अब कल नाज़रीन जो लाहौर में ATC अदालत में जो 3 केसेस में इमरान खान साहब की ज़मानतें खारिज हो गई हैं, अबूरी ज़मानतें और ज़मानत की दरख्वास्तें खारिज हो गई हैं, तो इस डेवलपमेंट के बाद अब अगर वो इद्दत निकाह केस में इमरान खान साहब का के हक़ में फ़ैसला आ भी जाता है, अपीलें एक्सेप्ट हो जाती हैं, तो इस सूरत में भी इमरान खान साहब की रिहाई नहीं हो पाएगी। इमरान खान साहब को 3 केसेस में, जना हाउस हमला केस में 9 मई का केस है, अस्करी टावर जलाओ गिराओ केस में और शादमान पुलिस स्टेशन में तोड़ फोड़ हमला केस में जो है वो ज़मानतें कराना पड़ेंगी, फिर कोई रिहाई का इम्कान दोबारा से पैदा होगा। फ़िलहाल इन केसेस में इमरान खान साहब की दोबारा गिरफ्तारी डल गई है, पहले ज़मानत पे थे, अब दोबारा गिरफ्तारी डल गई है। इसके अलावा नाज़रीन, शाहिद अफरीदी का मैंने लिखा कि शाहिद अफरीदी के ख़िलाफ़ किसने नारे लगाए हैं, तो पहले तो नाज़रीन आप ये वीडियो देख लें शाहिद अफरीदी की, छोटी सी वीडियो नाज़रीन, कोई लंबा चौड़ा खाता नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ नाज़रीन, कुछ और भी चीज़ें आ गई हैं। अब मैं वीलॉग मुकम्मल करने वाला हूँ, ये देखेंगे, वो वीडियो तो दिखाऊं। ये जी शाहिद अफरीदी के ख़िलाफ़ बर्मिंघम में, आपको पता है कि आजकल लेजेंड चैम्पियन लीग हो रही है बर्मिंघम में, उसमें पाकिस्तान के जो पुराने बाबे हैं यूनुस खान उनकी क़यादत कर रहे हैं और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब तक जो मैचेस हुए हैं 4 मैचेस में तो पाकिस्तान की टीम कामयाबी हासिल कर चुकी है, तसलसल के साथ जीत रही है। 5वां मैच साउथ अफ्रीका के साथ जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ चल रहा है नाज़रीन, पाकिस्तान अच्छी बैटिंग कर रहा है, अच्छा टारगेट सेट करने की पोजीशन में आ चुका है। लेकिन नाज़रीन ये कुछ और चीज़ें मेरे प्रोड्यूसर ने मेरे ऊपर चढ़ा दी हैं, अब इनको मैं डिस्कस नहीं करूँगा, जो ख़बरें आपके साथ मैंने कही हैं उन्हीं पे मैं बात करूँगा। तो ये नाज़रीन ये नारे लगे हैं शाहिद अफरीदी के ख़िलाफ़, इसमें बताया गया है कि तहरीक इंसाफ के लोग भी हैं और अफ़गानी भी शाहिद अफरीदी के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं। वजह नाज़रीन वही है कि शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार नहीं की। हर वो शख्स जो तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार ना करे वो तहरीक इंसाफ के लिए बुरा है। जो तहरीक इंसाफ में आ जाए, जितना मर्ज़ी बुरा हो, जितना मर्ज़ी करप्ट हो, वो माजी की मिसालें इमरान खान साहब खुद कहते थे ना कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कौन है,
मैं नहीं कहता, आपको पता है। वो जब जमात में आया तो वो सुरखरू हो गया, उसको क्लीन चिट मिल गई। ये जो मैं मलिक रियाज की स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, चलो इसी पे बात कर लेते हैं। मलिक रियाज हुसैन के बारे में इमरान खान साहब क्या कहा करते थे कि मलिक रियाज इनको ख़रीद लेता है, जरदारी को ख़रीद लेता है, नवाज शरीफ को ख़रीद लेता है। मलिक रियाज के पास इतना पैसा क्यों आया, मलिक रियाज का ये नाम क्यों नहीं लेते, मलिक रियाज के वो क्या कहते हैं, मलिक रियाज ने इनको ख़रीदा हुआ है। तो अब नाज़रीन मलिक रियाज के हवाले से कहानी भी सुन लें। वो मलिक रियाज तो वो ट्वीट जो पिछले दिनों कर रहे थे कि मैं किसी के ख़िलाफ़ जो है मोहरा नहीं बनूंगा, गवाही नहीं दूंगा, बड़ा दबाव है, मुझे तोड़ने की कोशिश की जा रही है, मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं करूंगा, जो मैंने आज तक नहीं किया वो अब भी नहीं करूंगा, यानी गवाही नहीं दूंगा इमरान खान के खिलाफ। उसका ये तासुर लिया गया कि ये मलिक रियाज साहब डट गए हैं। अब मलिक रियाज के बारे में इमरान खान साहब माजी में क्या कहते थे, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया है। अब मलिक रियाज का नाज़रीन घेरा कैसे तंग हुआ है, ये आपको डिटेल शेयर कर देते हैं। नाज़रीन एक तो मलिक रियाज हुसैन के खिलाफ केस बना कराची का 460 अरब, जिसमें मलिक रियाज ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाने की यकीन दहानी खुद से कराई और अदालत को कहा कि अगर मैं ये पैसे ना दूं तो मेरे खिलाफ नैब का रेफरेंस दायर किया जाए। तो उसमें मलिक रियाज हुसैन डिफ़ॉल्ट कर गए। बंदयाल साहब के दौर में, गुलजार साहब के दौर में डिफ़ॉल्ट हुए मलिक रियाज हुसैन, किसी ने नहीं पूछा। फिर अपना बंदयाल साहब का दौर आया, उसमें भी मलिक रियाज से नहीं पूछा भी तूने यकीन दहानी करवाई है, ज़ुबान दी है, तू इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा, तेरा डिफ़ॉल्ट हो गया है, क्यों ना तेरे खिलाफ नैब का रेफरेंस दायर करवाएं, किसी ने नहीं पूछा। आज काजी फायसा को जितना भी ब्लेम करते हैं, जो लोग भी करते हैं, उनका भी यही मामला है, उनका भी यही इशू है। वो भी यही कहते हैं जो काजी फायसा को टारगेट करते हैं कि तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला क्यों नहीं देता, ये तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार क्यों नहीं करता। वो रज़ा रूमी साहब ने अपने व्लॉग में, मैं भी उसमें मौजूद था, नया दौर में, बड़ी खूबसूरत बात की थी कि सारा जो इनको दर्द है काजी फायसा साहब से यही है कि ये तहरीक इंसाफ में शामिल क्यों नहीं होते, तहरीक इंसाफ का वो जो एक मफलर होता है वो क्यों नहीं पहनते, जैसे माजी के कुछ जजेस ने पहना था मुबैना तौर पे, बल्कि मुबैना का अब तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। अब नाज़रीन ये जो मलिक रियाज साहब हैं, कराची वाले केस में तो डिफ़ॉल्ट कर गए। इसमें पिंडी वाला केस भी था जो जस्टिस इजाज़ुल अहसन साहब ने, इजाज़ अफजल साहब ने फैसला दिया था कि उसकी ज़मीन कैसे एक्वायर हुई देखा जाए, और जो मरी का प्रोजेक्ट है उसकी ज़मीन कैसे एक्वायर हुई उसको भी देखा जाए। अब मरी प्रोजेक्ट के हवाले से नाज़रीन मुकदमा जो है वो गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस काजी फायसा की अदालत में ज़ेर समात आया है। अब उसमें नाज़रीन हुआ क्या है, आपको सारी डिटेल बताते हैं। इस केस में नाज़रीन रिपोर्ट पेश की है जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं खालिद इसाक, जो कि पंजाब हुकूमत के वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ के कानूनी मुशीर हैं, यानी पंजाब के प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर हैं, नौजवान हैं। मैंने एक व्लॉग में पहले भी बात किया था, खूबसूरत है माशाल्लाह, बड़ी एनर्जी है उसमें। लेकिन आज उनके बारे में एक और चीज़ भी बताएंगे। मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया कि उसकी भांजी का ऑपरेशन है और मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मेरी बहन के पास, और सरकारी हॉस्पिटल में हमें कोई सिलसिला बन नहीं रहा और क्रिटिकल कंडीशन है, तो भांजी के दिल में सुराख है और वक्त गुजर रहा है, तो आप हेल्प कर दें। मेरे जहन में किसी का नाम नहीं आया, पहला जो नाम आया वो खालिद इसाक भाई का आया। खालिद इसाक भाई को फ़ोन किया, उसने कहा इमरान साहब छोड़ें, अभी मैं आपको रिपोर्ट देता हूँ। एक दिन के अंदर खालिद इसाक एडवोकेट जनरल पंजाब ने उस बच्ची का ऑपरेट कराया। बीच में पैसों का इशू हुआ, मैंने फिर खालिद साहब से बात की कि यार वो पैसे मांग रहे हैं। खालिद भाई ने कहा कि पैसे कैसे मांगेंगे, वो मैं अभी बात करता हूँ। बल्कि उन्होंने मुझे ये भी कहा कि अगर पैसे देने पड़े तो मैं दूंगा। तो मैंने खालिद भाई से कहा अगर पैसे देने पड़े, पहले तो सरकार का कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल है, वहाँ पे पैसे नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर पैसे देने पड़ते हैं फिर आप और मैं मिल के हाफ दे देंगे। लेकिन उसके बाद फिर पता चला कि वो बेहतरीन तरीके से हो गया है और उस फैमिली को, मेरे दोस्त की बहन को, कोई उसके जो है वो चार्जेस वगैरह नहीं देने पड़े और माशाल्लाह वो सारे ट्रीटमेंट से खुश हुए हैं। बल्कि बीच में एक छोटी सी गफलत भी हुई थी, शायद अल्लाह की तरफ से थी, किसी नर्स ने गफलत की थी तो बच्ची हाथ से निकल गई थी ऑपरेशन के बाद, दिल की सर्जरी के बाद। लेकिन फिर वो डॉक्टर ने उनको संभाला और माशाल्लाह फिर दुआएं भी की गई, तो माशाल्लाह वो रिकवर हो गई। तो सारे जो मेरे जो दोस्त हैं, क्लास फेलो मेरा, वो, उसके घर वाले, उसके भाई, उसकी बहनें, तमाम रिश्तेदार जो हैं वो दुआएं कर रहे थे। कहते हैं इमरान भाई आपके लिए कर रहे हैं, सेठी साहब के लिए कर रहे हैं, सेक्रेटरी सेहत के लिए कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई मेरे लिए ना करो, मैं तो एक ज़रिया बनाऊँ, बीच में अगर किसी ने रोल अदा किया है
तो वो खालिद इसहाक भाई थे या फिर वो सेठी साहब थे या आगे डॉक्टर थे, मैं तो बस वसीला बना, उनके लिए दुआएं करें। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया है। वो जितनी दुआएं मुझे दे रहे हैं, जितने फ़ोन मुझे कर रहे हैं, अल्लाह ताला भला करे खालिद इसहाक साहब का। तो खालिद इसहाक साहब ने बताया कि ये जो बहरिया टाउन कराची है, बहरिया टाउन जो मरी है, उसमें शामलात की ज़मीनों पे कब्ज़ा किया गया है और उसमें 4 मौज़े हैं, एक मंगल है, एक मंगा है, एक सुलखेतर है, एक और बताया। और इसमें बताया गया कि तरीक़ाकार ये सरकारी शामलात की ज़मीन हो या फिर जंगलात की प्रोटेक्टेड ज़मीन हो, तरीक़ाकार ये होता है कि प्राइवेट जंगलात के करीब कोई ज़मीन ख़रीद के फिर जंगलात पे कब्ज़ा कर लिया जाता है। और खालिद इसहाक साहब ने बताया कि जंगलात की ज़मीन पे और शामलात की ज़मीन पे कब्ज़ा करके वहाँ पे तामीरात कर दी गई हैं, घर बना दिए गए हैं, हॉस्पिटल कोई बना दिया गया है और दफातर तामीरात कर दी गई हैं। और ये एक तरीक़ाकार है, तरीक़ा वारदात है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि तामीरात करके फिर जवाज़ बनाया जाता है कि ये तो लोगों का राइट एक्रू हो गया है, अब ये तामीरात कैसे गिराई जाएँ। तो चीफ जस्टिस काजी फैसल ने पूछा कि इसका हल क्या है अगर तामीरात वहाँ पर बन चुकी हैं। और फिर काजी फैसल ने पूछा कि क्या बहरिया टाउन मरी में भी मौजूद है। तो एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, खालिद इसहाक साहब ने, कि बहरिया टाउन हर जगह पे मौजूद है। उन्होंने हल ये बताया कि तरीक़ाकार अब की मरतबा ये हो सकता है कि जो प्रॉपर्टी कब्ज़ा हो चुकी है, वहाँ पे तामीरात हो चुकी हैं, आज के जो रेट्स हैं, मार्केट रेट्स है, उसके मुताबिक उसकी कीमत बना के जो है वो पैसे पंजाब हुकूमत को दिए जाएँ और वो पैसे पंजाब हुकूमत जो है उस जगह पे जहाँ पे कब्ज़ा हुआ है उसके इतराफ़ की जो लोकल कम्यूनिटी है, लोकल आबादी है, उसकी फलाह, उसकी बेटरमेंट पे खर्च होनी चाहिए। तो फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में फ़ैसला दिया, ये बहरिया टाउन के कब्ज़े के हवाले से, इस फैसले पर अमल दरामद करते हुए काफ़ी ज़्यादा जो ज़मीन है वो बहरिया टाउन से रिकवर कर ली गई है, तामीरात रोक दी गई हैं। तो अदालत ने पूछा जैसे वकील अब्बासी साहब ने कि ये क्या हुकूमत कमज़ोर होती है, कन्फ्यूज़ होती है, कैसे सरकारी ज़मीन का तो पंजाब को, हुकूमत को पता होता है कि उसकी ज़मीन है, कैसे कब्ज़ा हो जाता है। तो उस पर फिर एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक साहब ने कहा कि ये 2002 से ये सारे कब्ज़े वाले सिलसिले शुरू हुए थे और इसमें उन्होंने पंजाब हुकूमत की जो गफलत है उसका भी एतराफ़ किया, माजी की पंजाब हुकूमतों का, क्योंकि ये अब का काम नहीं है, 2019 में फ़ैसला हुआ था। तो उस पर फिर काजी फैसल साहब ने पूछा कि कैसे पता चलेगा कि आपने ज़मीन रिकवर कर ली है, तो आप रिपोर्ट दे दें। तो उस पर फिर उन्होंने कहा कि मैं सारी एक मुफस्सल रिपोर्ट बना के कौन कौन से मौज़े में कितनी ज़मीन है, कितनी जंगलात की है, कितनी गुजारा लैंड है, कितनी शामलात की है, कैसे कब्ज़ा हुआ, कितनी रिकवर हुई, ये सारी डिटेल जो है वो उन्होंने कहा कि मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो चीफ जस्टिस काजी फैसल के बेंच ने कहा कि आप ऐसा करें कि ये रिपोर्ट तो आप दाखिल करेंगे, लेकिन रिपोर्ट के साथ साथ मुतल्लिका जो अफसरान हैं उनके सिग्नेचर भी इस रिपोर्ट पे होने चाहिए। तो ये था नाज़रीन हमारा वीलॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।